महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव या नगर पारिषद के चुनाव के अंदर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की मौजूदगी काफ़ी कुछ चीज़ें बयान करती है। इस बार ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने लगभग 160 के करीब पार्षद नगर परिषद चुनाव के अंदर उतारे हैं। इसमें कई एक जगहों पर काफ़ी अच्छी और मजबूत पकड़ भी बताई जा रही है। जिस तरह से इस बार नगर निगम चुनाव की बात करें तो काफ़ी अरसे के बाद महाराष्ट्र के अंदर हुए हैं और जनता ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ बड़ी तादाद में जुड़ी है। इसी तमाम तर चीज़ों के साथ जो है तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने नगर परिषद चुनाव के अंदर एक मजबूत तरीके से ताल ठोकी है। जहां पर एमआईएम प्रचार प्रसार कर सकती थी, वहां पर जाकर जो है तो उन्होंने प्रचार करने की अपनी कोशिश की है। बहुत सारी जगहों पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए जनता ने खुद से जो है तो वोट किया और बहुत सारी जगहों पर कई एक बड़ी चीज़ें भी निकल कर सामने आ रही है, जिसके ऊपर इस तरह से हम डिस्कस नहीं कर सकते हैं। तो तमाम तर चीज़ें हैं, उनको अगर देखा जाए, समझा जाए तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस बार महाराष्ट्र के अंदर अपना योगदान ज़रूर प्ले करते हुए दिखाई दे रही है। बेसिक तौर पर अगर बात करें तो नंदुरबार, शहादा, भीड़ और कई ऐसे इलाके हैं जहां पर एमआईएम की पकड़ एक मजबूत पकड़ के तौर पर उसको हम समझ सकते हैं। तो नंदुरबार की अगर बात की जाए तो नंदुरबार के अंदर अगर देखें तो यहाँ पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रत्याशियों की पकड़ भी काफ़ी अच्छी रही है। 21 तारीख को इसका रिजल्ट में जो तो समझ में आएगा कि किस तरह से एमआईएम को यहाँ पर जनता ने जो है तो वोट दिया है। अगला जो है तो इसके अंदर नंबर आया है जिसको हम ये भी कह सकते हैं उमरखेड़ का। तो उमरखेड़ के अंदर भी कुछ ऐसे ही होता हुआ दिखाई दे रहा है, जहाँ पर जनता उनके साथ खड़े होते हुए दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं इसका भी रिज़ल्ट 21 तारीख को हम देखेंगे कि जनता ने क्या किया है और यहाँ पर किस तरह से उनको सपोर्ट किया है, समर्थन दिया है और अपनी राय दहगान के तौर पर जो है तो जाहिर की है। शहादा की भी बात करें तो शहादा के अंदर अगर देखा जाए तो काफ़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ एक अरसे से इस इलाके की आवाम का जो इस्तेसाल कर रही थी, जो डेवलपमेंट से इनको वंचित रख रही थी, दूर रख रही थी, तो वहाँ पर एमआईएम के आने के चलते अब जो है तो माहौल बदलेगा। अगर एमआईएम के इस इलाके के अंदर अगर प्रत्याशी चुनकर आते हैं तो बहुत बढ़िया बात है, अगर नहीं आते हैं तो इस इलाके के अंदर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जो जिसको हम कह सकते हैं पकड़ है वो काफ़ी मजबूत रहेगी और इसको लेकर जो है तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन काफ़ी सचेत है और जो है तो आने वाले दिनों के अंदर यहाँ पर और मजबूत भी बन सकती है। किनवट की अगर बात करें तो एमआईएम यहाँ पर मजबूत स्थिति में आते हुए दिखाई दे रही है जिस तरह के हालात है। शिरपुर विधानसभा या शिरपुर के इलाके के अंदर बात करें तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर सिर्फ मुस्लिम ही इनके साथ नहीं जुड़ा है, पिछड़ा भी इनके साथ जुड़ा है, दलित आरक्षित समाज का तबके का भी इंसान जो है तो यहाँ पर शिरपुर के अंदर जुड़ा है। और अगर ये ऐसी जुड़ाव रहता है तो आने वाले दिनों के अंदर बड़ा बेहतरीन हो सकता है। धुलिया की बात करें तो धुलिया के अंदर भी जो तो कई ऐसे मजबूत पकड़ है एमआईएम की, जो धुलिया के अंदर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत स्थान पहुंचाते हुए या बनाते हुए वो नज़र आ रही है। तो धुलिया की अगर बात करें तो धुलिया के अंदर भी कुछ इसी तरह से एमआईएम ने अपना डंका बजा दिया है, यहाँ पर भी जो तो वो पकड़ रख रही है। वाशिम की अगर बात करें तो वाशिम के अंदर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन काफ़ी अच्छी बड़ी तादाद में जो है तो मजबूत होते हुए दिखाई दे रही है। तो वाशिम के अंदर भी ये तो इसी तरह के हालात है और एमआईएम यहाँ पर भी मजबूत है। बालापुर की अगर बात करें तो बालापुर के अंदर भी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पकड़ होने के चलते अकोला बालापुर के अंदर भी काफ़ी जनता एमआईएम के साथ जुड़ी है और अगर ये जुड़ी है और वोटिंग कर गई है तो इस इलाके के अंदर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बड़े कामयाबी के साथ आगे बढ़ सकती है। चोपड़ा की अगर बात करें तो चोपड़ा के अंदर भी कुछ हालात ऐसी है, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पक्ष में जो है तो यहाँ पर काफ़ी लोग जुड़े हैं और ये जुड़ाव अगर एमआईएम के साथ आखिर वक्त तक वोटिंग तक या फिर जो है तो रहा है तो वाकई में जो है तो यहाँ पर जो है तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए बड़ा फ़ायदा
हो सकता है। भुसावल की अगर बात करें तो भुसावल के कुछ इलाकों के अंदर एमआईएम जहाँ पर खड़ी है वहाँ पर उसकी मजबूत पकड़ है और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की भुसावल के अंदर जो पकड़ है वो कायम व दायम है। तो यहाँ पर इस इलाके के अंदर बड़े बदलाव जो है तो हो सकते हैं। सोनपेट की अगर बात करें तो सोनपेट के अंदर भी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन काफ़ी अच्छा मजबूत बना चुकी है और इसको अगर जनता आगे तक लेती है तो काफ़ी बड़ा फ़ायदा होता है। नलदुर्ग की में भी कुछ हालात एमआईएम की तरफ झुकते हुए नज़र आए हैं और बड़ी जो है तो जनसभाओं के अंदर बड़े फ़ायदे जो है तो जनता को यहाँ पर दिखे हैं। रावेर के अंदर भी कुछ ऐसा ही मामला है, कारंजा के अंदर भी कुछ ऐसा ही मामला जो है तो यहाँ दिखाई दे रहा है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ जनता झुकी है। पाथरी की अगर बात करें तो पाथरी के अंदर भी कुछ हालात ऐसे ही नज़र आते हैं और मगरुल पीर की बात की जाए तो मगरुल पीर के अंदर भी कुछ एमआईएम के साथ इसी तरह के हालात देखने को मिल रहे हैं। भोकरदन और सिल्लोड की अगर बात करें तो यहाँ पर जो तो काफ़ी कमज़ोर तो स्थिति ज़रूर है, लेकिन एमआईएम के सभा के अंदर अगर देखा जाए तो नासिर हुसैन साहब को सुनने के लिए बड़ी तादाद में लोग जहाँ पर जमा हुए तो कहीं ना कहीं उसका भी असर आने वाले दिनों के अंदर देखने को मिल सकता है। दिगलूर की अगर बात करें तो दिगलूर के अंदर भी कुछ हालात ऐसी ही हैं। एमआईएम यहाँ पर जो है तो मजबूत नज़र आती है और दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर अगर एमआईएम काफ़ी मजबूत है तो कहीं ना कहीं बड़े बदलाव एमआईएम यहाँ ज़रूर करेगी। मुखेड़ के अंदर भी कुछ ऐसे ही हालात देखने को मिलते हैं और मुखेड़ के अंदर एमआईएम की अगर मौजूदगी दिखी है तो काफ़ी हद तक के बहुत सारे नौजवान युवा इसके साथ जुड़े हैं। उदगीर के अंदर भी कुछ हालात ऐसी ही हैं और उदगीर के हालात के ऊपर अगर तवज्जो डाली जाए तो कहीं ना कहीं बड़ी बदलाव यहाँ पर जुड़ते हुए या जोड़ते हुए एमआईएम नज़र आ रही हैं। भीड़ हो गया, उमरखेड़ हो गया और कई एक ऐसी जगह है जहाँ पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक मजबूत किरदार निभाते हुए दिखाई दे रही हैं। आने वाले चुनावों को लेकर और उसके परिणामों को लेकर अगर बात करें तो कहीं ना कहीं ये बात हम ज़रूर कह सकते हैं या समझ सकते हैं कि एमआईएम का रसूख काफ़ी बड़ा है और ये बढ़ाव कहीं ना कहीं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फेवर में गया है। तो इस बार नगर निगम परिषद या नगर पार्षद के चुनाव की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर बेसिक तौर पर कई बड़े बदलाव नज़र आए हैं या फिर इसको हम बात कर सकते हैं तो उसके ऊपर कई घंटों चीज़ें बात की जा सकती है। तो एमआईएम के लिए ये बड़ी बात खुशखबरी भी है कि उसकी पकड़ जो है तो इन इलाकों के अंदर बनते हुए नज़र आ रही हैं जिन इलाकों के अंदर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन स्ट्रगल कर रही थी और बहुत सारी जनता जो तो नगर निगम नगर परिषद के चुनाव के अंदर एमआईएम से जुड़ रही है। तो इसका मतलब साफ है कि आने वाले दिनों के अंदर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ पर एक बड़ी छाप छोड़ चुकी है। तो इसी तरह से अगर रहता है, छाप छोड़ चुकी है एमआईएम और इसी तरह से अगर हालात रहते हैं तो आने वाले दिनों के अंदर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए एक पॉजिटिवनेस जो है तो जनता के अंदर जाएगा और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है तो इसके बाद जो है तो विधानसभा चुनाव के अंदर भी मजबूत रहेंगी। तो तमाम तर चीज़ें हैं जिस तरह से सामने निकल कर आ रही हैं उसके ऊपर घंटों बहस हो रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अच्छी लगने पर लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा।